तो यार भाई साहब वेलकम इन टीएसडी थॉट्स एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं बातें ऑन द रॉक। तो देखो यार, तुम्हें पता होगा कि एक ही दिन एक ही वार और दो डायरेक्टर से रिलीज करने को अपनी मूवी तैयार। एंड या आई एम टॉकिंग अबाउट कुली एंड द मूवी वॉर। सो देखो, इन दोनों ही डायरेक्टर्स ने एक दिन टेक दिया मूवी को एंड हर किसी ने देखी, किसी ने मिस की। फर्स्ट डे का कलेक्शन किसी का 150 करोड़ रहा तो किसी का 90 करोड़ रहा, बट एट लास्ट ये कहीं ना कहीं डाउन होता गया। उसका रीजन बहुत डिफरेंट फैक्टर पे रिलायबल करता है। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं भाई, 14 अगस्त को एक ऐसी डेट मानी जाती है कि भाई इस डेट पर रिलीज की गई मूवी को लोगों को देखना पसंद होता है, क्योंकि 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंट डे एंड कोई पैट्रियोटिक टाइप की मूवी आती है ना, हर किसी को देखने का शौक चढ़ता है कि यस वी हैव टू गो विद फैमिली एंड यू नो लाइक वी आर फ्री एंड वी कैन गो। तो कहीं ना कहीं 14 अगस्त को एक वो डेट मानी जाती है कि हाँ भाई हम चल सकते हैं। पर एक ही दिन एक ही वार पे रिलीज कर दी, वॉर 2 भी पेल दी और कुली भी, दोनों की दोनों मूवी रिलीज हो गई एंड कहीं ना कहीं दोनों की दोनों मूवी ने वो इम्पैक्ट एक ही दिन में नहीं बना पाया कि हर कोई बहुत देखने जा सके। सेकंड नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो भाई साहब, वॉर 2 एक स्पाई यूनिवर्स एंड पूरे के पूरे हार्डकोर टाइप के लुक से आती है और कुली जो कि है उसी तरह की फाइटिंग सस्पेंसिव मूवी। बट मोस्ट ऑफ लोगों का ये एक प्रिडिक्शन था जिसने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज देखी कि भाई साहब कुली एलसीयू का पार्ट है, एंड जब पता चला ही इज नॉट अ प्रॉपर पार्ट फ्रॉम एलसीयू, सो भाई लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक स्किप पॉइंट पे भी रखा एंड कहीं ना कहीं ठीक है, जो बहुत हार्डकोर रजनी सर के फैन थे उन्होंने देखने की ही ज्यादातर कोशिश की। थर्ड पॉइंट की बात करूं, प्रेजेंटेशन शायद हो सकता है, क्योंकि इसका फैक्टर हर किसी के लिए अपना अपना डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मुझे वॉर 2 थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी कंपेयर टू कुली, क्योंकि अगर तुमने कुली मूवी देखी हो या कुली मूवी से पहले अगर तुमने काबाली टाइप मूवी देखी हो या जेलर टाइप मूवी देखी हो, तो कहीं ना कहीं उसका यार प्रोडक्शन कह दो, उसका प्रेजेंटेशन कह दो, थोड़ा मोड़ा ना उसी तरह सिम्स लगता है। बट अगर मैं वॉर 2 की बात करूँ तो वॉर 2 में मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देखने को मिला, लाइक जूनियर एनटीआर की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो स्टंट्स हो एंड वो डिफरेंट थोड़ा जो थॉट्स हो, एंड स्पेशली कियारा आडवाणी का लुक, कियारा आडवाणी की वो क्या ही गजब की प्रेजेंटेशन थी, पूरा का पूरा बहुत ही जलवा लग रहा था, मतलब अलग ही क्रेज। भाई कियारा आडवाणी ने पूरी की पूरी मूवी जीतने का काम किया, कियारा आडवाणी मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो यस, एक रीज़न ये भी था कि कहीं ना कहीं वॉर 2 की अगर बात करें तो ये देखने में लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू कुली, क्योंकि कुली को उसी सिनेमेटिक थॉट पर बनाया गया जो सिनेमेटिक थॉट्स लाइक उनकी प्रीवियस मूवीज़ के लिए बनाया जाता है। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैमियोज जिन कैमियोज का कहाँ पे इतना ज़्यादा रिलायबली प्रेजेंटेशन होता है, वो इतना ज़्यादा शो नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, जिसने शायद इन दोनों ही मूवी को कहीं ना कहीं डाउन करने का काम किया, और वो था एक साथ रिलीज होना। क्योंकि जब भी कोई ऐसी मूवी एक साथ आपस में क्लैश करती हैं तो भाई ऐसा होता है कि कई बार दोनों ही मूवी को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बट ये भी होता है कि कई बार दोनों ही मूवी को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ को एक्सपेक्टेशन नहीं करके जाते पूरी, और ना ही उतना देखने का उनका एक थॉट प्रोसेस बनता है। सो कहीं ना कहीं भाई दोनों ही मूवी का एक डाउनग्रेड हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पायरेसी ऑफ मूवी। जी हाँ, पायरेसी ऑफ मूवी आज के टाइम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है जो किसी भी अपकमिंग मूवीज को आने के 3-4 दिन बाद ही भाई हर कोई घर बैठे देख सकता है, एंड हर किसी को ओटीटी प्लेटफॉर्म की आदत सी लग चुकी है, एंड हर किसी को लाइक घर पे ही देखना ज़्यादातर पसंद हो चुका है। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण भी लोग भाई ज़्यादातर मतलब घर पे देख लेते हैं इन चीज़ों को। सो लोगों को ज़्यादा इतना शौक नहीं चढ़ता कि थिएटर में जाने का, एंड कहीं ना कहीं कुछ पर्सपेक्टिव पे ये चीज़ सही भी है बट कुछ पर्सपेक्टिव पे नहीं भी है, स्पेशली कोई अगर इतनी हार्डकोर टाइप मूवी बना रहा है एंड अपना पोटेंशियल डालने का काम कर रहा है। सो या वहाँ पे उन चीज़ों को लॉस वगैरह झेलना पड़ता है। बट अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो मुझे वॉर 2 ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वॉर 2 का प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं, और वॉर 2 की वो कुछ सीक्वेंसेस अच्छे लगे, वो बॉन्डिंग अच्छी लगी, इमोशनल कनेक्शन देने का टच किया गया था। और कुली के अंदर भाई कहीं ना देखो एक बॉन्डिंग दिखाई, उसमें भी फ्रेंडशिप की, मतलब अपनी फ्रेंड्स के लिए वो किस हिसाब से कम बैक करके उनकी बेटियों के साथ किस हिसाब से चीज़ें कर रहा है, मतलब बेटियों को हेल्प करने के लिए किस हिसाब से चीज़ें कर रहा है। एंड यहाँ पे नागार्जुन की भी थोड़ी अच्छी खासी प्रेजेंटेशन लग रही है। आमिर खान का आना ना आना क्या ही था, इट्स कांट बी अंडरस्टैंड। तो ठीक है, दोनों मूवी ने अपना अपना कहीं ना कहीं वर्क रखने का काम किया,
बट या अगर मैं पर्सनली बोलूँ, आई लाइक सो मच वॉर 2 कंपेयर टू कुली, एंड या बिकॉज आई एम नॉट सो मच फैन। या ऑफकोर्स अगर ये एलसीयू का कहीं ना कहीं पार्ट होती तो वो देखने के अंदर एक्साइटमेंट मन में रहती कि भाई अब क्या, क्योंकि कार्ति, विक्रम एंड लियो वगैरह के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नया चैप्टर आता जिसमें भाई रोलेक्स वगैरह को लेके आते, क्योंकि भाई रोलेक्स की अलग ही वो चल रही है भाई, रोलेक्स को कहीं नहीं दिखा रहे। सो मे बी अगर उसको दिखाते ना तो कुली बीट कर जाती वॉर 2 को। बट एटलीस्ट जो भी है ये रहा मामला। और तुम्हें पर्सनली कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से लेके आएंगे एक और नया TSD थॉट्स जिसके अंदर रखेंगे कंपैरिजन की कुछ बातें और साथ ही साथ करेंगे फिर से मेरे प्यारे लोगों से मुलाकातें। तब तक के लिए बाय बाय।